हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। टुडे 6 फरवरी। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त आए हैं उनके लिए छोटा सा डिस्क्लेमर है। ये हमारा ये प्रोग्राम, यहाँ पर हम चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं। मार्केट में क्या हो रहा है उसको हम थोड़ा अपनी तरीके से उसको देखते हैं। साथ में जो न्यूज़ वगैरह चल रहे हैं उसको भी हम चेक करते हैं, पूरे वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं और उसके आधार पे मार्केट में क्या क्या होने की संभावना है वो मैं अपने जो मेरा व्यू है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब उसके पर आप कैसे काम करते हैं ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, आप उसके आपसे करेंगे। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना है, तो जिन दोस्तों ने देखा है कि स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट किए हैं वो सब बहुत अच्छे पोजीशन में है। सिखाना समझाना मेरा काम है, बाकी उसको फॉलो करना नहीं करना वो आपका काम है। तो हमारा कोई भी तरह का टिप्स रिकमेंडेशन नहीं है। वैसे भी मैं जो भी चीज़ों में आपको सुझाव देता हूँ, जैसे इंडेक्स की बात कर लें तो इंडेक्स के अंदर में इतने बड़े वॉल्यूम में काम होता है कि मेरा जो भी ट्रेडिंग की पोजीशन है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यदि ऐसा कोई सोचता हो कि मैं अपना पोजीशन बना करके आपसे शेयर करूँगा तो उसमें मेरा कोई इसमें भला नहीं होने वाला है। हमारा फ़ायदा तो आपके फ़ायदे के साथ ही जुड़ा रहता है। इसीलिए मेरा फिर से सुझाव है कि आप चीज़ों को समझें, सूझबूझ से काम करें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते की। तो लास्ट वीक हमने जैसा बात किया था बजट में जाने के पहले, मार्केट ने ऑलमोस्ट या ये समझ लीजिए एग्जैक्टली वैसा ही काम किया। जब तक बजट का अनाउंसमेंट हुआ तब तक एकदम परफेक्ट था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जो हमने जैसे जैसे मूवमेंट का एक एंटिसिपेशन किया था मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिया। उसके बाद फिर सडनली बजट कंप्लीट होने के 1 घंटे के बाद अडानी का कोई इशू आ गया, सब जानते हैं। उसके बारे में डिटेल में अब बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं आपसे एक वीडियो और रिकॉर्ड करके शेयर कर चुका हूँ। उसके कारण हमने बाजार में फिर गिरावट देखी, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, हम इंट्राडे लो जो भी लगाना था लगा दिए, परंतु क्लोजिंग हमारे लेवल के हिसाब से ही हुई। हमने आपसे कहा था कि हम अब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 17,800 के पास चले जाएंगे, तो हमको वहीं पे क्लोजिंग मिला है फ्राइडे का भी। तो इतने कुछ गड़बड़ होने के बावजूद भी, इतना हंगामा होने के बावजूद भी, इतना हाईली वॉलेटाइल सेशन होने के बाद भी हमारे पिछले वीक की क्लोजिंग 17,800 में हो गई है। तो जब तक हमारे लेवल्स मेंटेन हैं तब तक हमें कोई चिंता की बात नहीं है। सिंपल भाषा में जो मैं बोलूँ वो यही है। तो अपने को लेवल्स को लेके मानना है। आज मैं वीडियो थोड़ा रिकॉर्ड देर से कर रहा हूँ तो इसलिए बाजार तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन मेरा मानना था कि बाजार खुलेगा थोड़ा सा गैप डाउन और वहाँ से हम करीब और फर्दर ड्रैग डाउन कर सकते हैं, उसकी संभावना है। लेकिन उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर देंगे। अभी मोटा मोटी 11 बज गया है, तो मेरे को लगता है आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी इसको काम करना है ऐसा यहाँ करके अभी यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर देना चाहिए। जैसा मैं इसके बाजार का काम के तरीकों को रीड कर रहा हूँ, क्योंकि जो अडानी का इशू था ये तो दोस्तों आप मान के चलिए बाजार उसको डिस्काउंट कर चुका है। मार्केट को आदत है कोई भी खराब खबर आती है उसके अंदर वो एक नी जर्क रिएक्शन देती है और एक बार उसको जो भी लगता है वो उसको मार्केट एकदम गिरा देती है। गिराने के बाद फिर मार्केट 1-2 दिन टाइम लेती है समझने में कि हमने जो भी मार्केट में गिरावट हमने करी है क्या वो सही है। यदि उसको लगता है कि और गुंजाइश है तो फर्दर वहाँ से ड्रैग डाउन करता है, और यदि उसको लगता है कि नहीं ये जो भी फैक्टर था वो इसमें डिस्काउंट इन हो चुका है तो फिर वहाँ से वो संभाल के अपने आप को ऊपर चलती है। अडानी शेयर्स की बात करता हूँ तो उसमें हम लोगों ने देखा लास्ट वीक में 65-70% तक का करेक्शन आ गया। करेक्शन बोलिए, क्रैश बोलिए, फॉल बोलिए, जो बोलना बोल लीजिए, आ गया। ये आने से क्या हो गया कि एक तो जो इतने हाई वैल्यूएशंस थे वो जो एक्सट्रीम हाई वैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं वो थे, उससे वो अब प्योर नॉर्मल हाई वैल्यूएशन पर आ गया। अभी भी काफ़ी ऊंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ जो जुड़े दोस्त हैं सबको पता है हम अडानी के स्टॉक्स को प्रीफर नहीं करते हैं सिवाय 2-3 स्टॉक्स के, और उन स्टॉक्स में भी कोई गड़बड़ इसलिए नहीं है, उन सब का धंधा इतना स्ट्रांग है, नंबर 1। नंबर 2 उनके वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव पे है। तो हम उसका नाम अभी इस वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे। जो हमारे साथ जुड़े उनको पता है हम किन स्टॉक्स की बात करते हैं, तो उनमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। उनमें आपको यदि कोई गिरावट मिलती है फर्दर तो उसमें आपको बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए, और अभी के लेवल में भी ढूंढ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस हमारा
बेस्ट फ्रेंड है। तो यदि आज आप कुछ भी लेते हैं, आप 10% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बात खत्म। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है। मेरा रिस्क 10% है, दैट्स इट। उसके नीचे आ गया, चुपचाप काट के बराबर कर लो, फिर उसको री असेसमेंट करेंगे कि क्या हुआ। उससे क्या होगा, हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, हम मार्केट में बने रहेंगे। मैं जैसा आपको हमेशा बोलता हूं कि ये क्रिकेट का गेम की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे बैट्समैन है ऑलवेज और मार्केट बॉलर है ऑलवेज। तो मार्केट का काम क्या है, एज अ बॉलर या तो हम रन नहीं ले, या रन का मतलब है पैसे कमाना, या तो हमको आउट कर दे, यानी हमारे सारे पैसे ले जाए जिससे कि हम इस बाजार से बाहर हो जाए। हमारा काम क्या है एज अ बैट्समैन, हमको अपने आप को संभाल के पिच पे खड़े रहना है। ये तभी होगा जब अपना हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। तो ये आपको एक शुरुआती मैंने ज्ञान दे दिया। पूरा 2022 आपको बहुत ज़बरदस्त लर्निंग मैंने दी है। आप यदि कोई भी कोर्सेज कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, आपको जो लर्निंग मैंने अपने तरफ से देने का प्रयास किया, मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी मिलता। अभी भी हम जब चार्ट्स की बात करते हैं, चार्ट्स वो चीज़ है जो सब देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देखता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमको कुछ अलग दिखता है, सिर्फ एक नज़रिया का फ़र्क होता है। इसीलिए आपको चार्ट्स जब भी देखने होते हैं, चार्ट्स को ज़रूर देखें, लेकिन साथ में और चीज़ों का भी जो है आपको उसका तड़का देना पड़ता है। साइकोलॉजी का जिसकी हम बात करें कि मार्केट बिहेवियर, उसके बारे में बात करें कि मार्केट अमूमन तौर पर ऐसे कंडीशन होते हैं तो कैसे काम करती है, उसके बाद अपना निर्णय लें। तो अभी आज चार्ट्स कोई अच्छा चीज़ तो बोल नहीं रहा है, एकदम क्लियर कट है। तो हमको ऐसे में क्या करना चाहिए? खराब चार्ट्स है तो क्या हम बाहर निकल जाएं? मेरे को नहीं लगता है कि अभी हमारा ब्रॉडर स्ट्रक्चर में कोई भी तरह का बदलाव आया है, क्योंकि हम अपने वीकली लेवल्स को मेंटेन करके चल रहे हैं। हमारे बाकी जो लॉन्ग टर्म हमारा जो एक था, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो पहले हिट हो चुका था, एक महीना पहले जब 18,900 के आसपास निफ्टी था, तब हमने आपसे 18,700 का स्टॉप लॉस शेयर किया था, तो वो तो आपके पहले हिट हो गए। दूसरा, हमने आपको डेली के लेवल में देता हूं और आपसे कहता हूं कि डेली का लेवल टूट जाए तो समझ लेना कि अब हमको उस दिशा में चाल बढ़ेगी, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो। तो यदि हमारा जिस दिन भी डेली का लेवल टूट गया और नेक्स्ट डे फॉलोअप आ गया, तो आपका जो डीप स्टॉप लॉस भी बोले तो 300 पॉइंट और फर्दर माइनस कर, तो वो भी आपके पहले हिट हो चुके हैं। यही हाल स्टॉक्स में है। स्टॉक्स के अंदर मैंने आपको सबके अंदर सिस्टम बताया हुआ है कि कैसे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अपने मन को भी समझाना होगा। पैसा हमारा है, हम लगा के बैठ गए, देखते हैं कहाँ तक गिरेगा, ये सोच ठीक नहीं है। एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टर को तो हर गिरे भाव में मौके ढूंढने हैं खरीदने के लिए, तो इसलिए कोई खास बात नहीं। बट एज अ ट्रेडर हमको स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना होता है। स्टॉप लॉस का दो ही तरीका है, एक जो मैं आपसे लेवल शेयर करता हूँ उसके आपसे करिए, दूसरा आप जो भी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं उसका 10 से 15% पकड़ लीजिए डेली बेसिस में। मैक्सिमम है ये, होना चाहिए वीकली में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी दिन बड़ी गिरावट आ जाए तो क्या करोगे? काटो, बाहर निकलो। तो जिन लोगों के स्टॉप लॉसेज यदि 18,300 में भी हिट हो गए थे, उन्होंने भी 17,300 का लेवल उस देखते तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते। वो आपको तो पता है, मैं 2 दिन पहले भी आपको इस खराब बाजार में मैंने आपको काफ़ी अच्छे अपने ट्रेडिंग सेटअप के व्यू शेयर किया हूँ ऑन द बाई साइड फॉर श्योर, इस खराब माहौल में। और हमारा सक्सेस रेशियो थर्सडे फ्राइडे को आई थिंक मोर देन 90% था। कोई 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, बाकी सारे ठीक थे। तो ये एक बेसिक बातें हो गई है। देखो दोस्तों, हम जब कोई भी काम करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी सर्विस हो, हम कहीं जॉब भी करते हैं, हमको हमारे स्किल्स के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप नहीं करोगे तो आप किसी कंपनी में जॉब भी करोगे ना, आपकी जॉब छूट जाएगी। आप बिजनेस में हो, आप अपने बिजनेस के हिसाब से जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर आप यदि अपना माइंड को वैसे आप नहीं सेट करते हो, आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे, आपको भयंकर नुकसान लग जाएगा। स्टॉक मार्केट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कोई जुआ घर नहीं है, ये प्योरली एक बिजनेस प्लेस है। यहाँ पे जुआ भी आप खेल सकते हो, चॉइस आपकी है, लेकिन जुआ जो खेलते हैं उसके लिए मेरा कोई व्यू नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, जिसका जो जी मैं करे। लेकिन जिसको बिजनेस बनाना है यहाँ पे, उसको यहाँ के बिजनेस के तरीके से काम करना ही होगा। उसको कभी नुकसान लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। लॉन्ग टर्म से मेरा कहने का मतलब इस कंडीशन में है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन नुकसान लग सकता है। हो सकता है हमारे 10 स्टॉप लॉसेस लगातार हिट हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जहाँ फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो गया, ये मार्केट इतना इसका खासियत है कि आपको एक सौदे में सारे स्टॉप लॉस के पैसे दे देती है। पेशेंस नहीं है किसी में।
सबको लगता है यार 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, अब तो दोनों को अभी निकालना है। मैं भी ये गलती करता हूं आज भी। कहना आसान है, इसमें अमल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमको इसी पे ही तो प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए हम कहते हैं हमें रोज प्रैक्टिस करनी है। आपको लग रहा होगा इतना सारा भाषण दे दिया, हम आज की बात नहीं करें, तो आज की बात का शुरुआत का बेस का ये बहुत अहम बात है, क्योंकि हम 2023 के सेकेंड मंथ में हैं। मार्केट ने जो करेक्शन करनी थी, मेरी जो सूझबूझ कहती है इसका करेक्शन का काम हो गया है। ये हम पहले भी बात कर चुके थे पिछले वीक में, बिफोर अडानी का जो इशू आया। इस तरह के तो इशू कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि 5% केस ऐसा है जो हमें नहीं पता, वो समथिंग अनएक्सपेक्टेड कभी भी किसी भी कारण से किसी भी खबर पे आ सकती है, जो हमने इस बार देख लिया। तो ये आपको अच्छे से अच्छे माहौल में आपको इस तरह के मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस 5% के लिए अपने स्टॉप लॉसेस को रखने बहुत जरूरी है। जिनको स्टॉप लॉस नहीं रखना होता वो हेज करते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड है या बड़े इन्वेस्टर्स है, एफआईआई बोलो, डीआईआई बोलो, सब हेज करके काम करते हैं। अपने लोगों को नहीं आता है क्योंकि हम उतने स्किल्ड प्लेयर्स नहीं हैं। कोई बात नहीं है, हम सिंपल प्लेयर तो हैं, तो सिंपल प्लेयर के आपसे स्टॉप लॉस लगा लो। रोज का स्टॉप लॉस कायदे के हिसाब से 2 से 3% ऑफ द कैपिटल होना चाहिए मैक्सिमम। लग गया, आज बंद कर दो, सोचो आज का दिन ठीक नहीं है, हटा दो। वीकली स्टॉप लॉस बहुत जोर मारोगे 10% का होना चाहिए। जब तक हम इस तरह का सिस्टम नहीं बना के काम करेंगे, हम इस बाजार में काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसको जो ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, बाजार में कैसे क्या काम हुआ था आपको वो भी दिखा दूँ, और आज कैसे काम हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जब मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ तब तक सब कुछ बहुत कुछ ठीक हो चुका होगा, ये मेरा मानना है। तो मैंने ये अब डिस्क्लेमर की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस इसमें एक बात और बोल दूं, मैं कोई भी स्टॉक के बारे में या चीज़ों के बारे में बात करता हूं, उसमें मेरी पोजीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये आप ध्यान में रखें। तो इसमें ऐसा कोई हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने सूझबूझ से काम करेंगे। ये है हमारा निफ्टी हमारा फ्राइडे के दिन 1.5% प्लस होकर बंद हुआ था 854 में। तो यदि हम इसमें फ्यूचर्स को हम यदि ऐड कर दें तो करीब करीब 925 के करीब होता है। तो आज हमारा एसजेएक्स निफ्टी नीचे ही दिखा रहा था, 100 पॉइंट के करीब आसपास खुला था, 30-40 पॉइंट नीचे सिर्फ। लेकिन मुझे लग रहा था कि एक बार नीचे इसको जाना चाहिए, क्योंकि बचा कुचा जो गंद है वो निकाल देगा। बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 2% की तेजी थी। इंडिया विक्स को देखिए 8.5% माइनस हुआ है। इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी इंडिया विक्स का कूल। और आपको याद है मैं लास्ट वीडियो में मैंने कहा था इंडिया विक्स 18 आ गया, इसको 14-15 के पास आ जाना चाहिए, बल्कि शायद 13 तक भी आ जाए तो आश्चर्य मुझे नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था, क्या हुआ, में कोई आनी जानी नहीं है। हम जब बात करते हैं अपनी एक सूझबूझ से बात करते हैं, अपना एक व्यू शेयर करते हैं। हम गलत भी हो सकते हैं, तो इसमें मैं कभी शाबाशी लेता नहीं हूँ। आप सब जब कहते हैं कि यार इसने जैसा कहा था वैसा ही होगा, तो मैं आपको क्या कहता हूँ, गड़बड़ होगा तब आप मेरे को मत बोलना, क्योंकि रॉन्ग तो हम हो ही सकते हैं ना। तो इसीलिए हमको ऐसे ध्यान देके चलना होता है। हमारे मेन इंडेक्स में देखें तो वीकली बेसिस पे इतने खराब माहौल में भी हमारा वीक बैंक निफ्टी का 3% प्लस में बंद हुआ है, स्मॉल कैप अराउंड 2% प्लस में हुआ है, मिड कैप अराउंड 1.5% हुआ है, यहाँ तक कि निफ्टी भी 1.5% प्लस में बंद हुआ है, इतने खराब सिचुएशन में भी। इसका मतलब क्या है कि हम जो बात किए थे, जैसा जैसा मूवमेंट होने की आशंका हमको थी, हमारी उम्मीदें थी, बाजार ने हमें निराश नहीं किया है, बिल्कुल वैसा काम किया है। तो आज का डिप जब तक ये आपका रिकॉर्ड होकर जाएगा तब तक बहुत खेला हो चुका होगा। आज का डिप आपके लिए मेरे हिसाब से आखिरी मौका है इस बाजार में पोजीशन बनाने का। स्टॉप लॉस अगेन रिपीटिंग, अब स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो गया है, 17,600 पकड़ लीजिए डे बेसिस पे, और 17,500 इज लास्ट, बस उससे नीचे हमको देखना ही नहीं है। उसके बाद आराम से राइड करिए। हम 17,700 में करीब ट्रेड कर रहे हैं, 150-200 पॉइंट का रिस्क है, 1000 पॉइंट ऊपर जाने का जगह है इसी महीने। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हाई है, हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के काम करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो निफ्टी के मूवर्स है, उस दिन एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, ये सारे मेन कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने बढ़ाया था, और बहुत नाम मात्रा शेयर कोई थे जो गिरे हुए थे, तो कोई खास बात नहीं। और बैंक निफ्टी में भी देखिए एचडीएफसी बैंक का बहुत बार, मैंने आपको उस दिन एचडीएफसी बैंक का एक व्यू भी शेयर किया था बाई साइड का, आपने देखा था कितना बढ़िया काम किया।
ऐसे खराब मॉल में इस तरह के व्यू देने में कोई साहस का बात नहीं होता है, बात होती है लॉजिक का, बात होती है चीज़ों को देख करके समझने का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो लोग बात कर रहे थे कि पूरा तबाह हो जाएगा, इनका एक्सपोजर अडानी ग्रुप में है, तो देख लीजिए कितना बढ़िया तबाह हो गया है। ये अपना नीचे के लेवल से 5% ऊपर बंद कर दिया है और बैंक निफ्टी में 128 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर रहा है। तो ये सारे आपके स्क्रीन में, तो थोड़ा सा चीज़ों को देखिए, रैशनल थिंकिंग करिए, लॉजिकल थिंकिंग करिए। ये हमारा निफ्टी का हीट मैप है। 11 शेयर्स हमारे 50 में से कमज़ोर थे, इनफैक्ट 11 और एक 12 है कमज़ोर, बाकी 38 हमारे पॉजिटिव में थे। जिसमें हम सेक्टर की बात करें तो फार्मा को छोड़ करके सारे सेक्टर देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रीन में है। ये होता है काम। फार्मा भी जब गिरा है तो मेरे को लगता है बहुत जल्दी फार्मा में भी हमको बाइंग के मौके मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस डिप में हम इसके अभी बात नहीं करेंगे, आगे जुड़े रहेंगे, आप वीडियोस देखिएगा, आपको मालूम चलता रहेगा कि हम उसमें किस किस जगह कैसे कैसे मौके हैं। ये निफ्टी 50 का काम है। ये देखिए बजट वाले दिन हम जो बात किए थे एकदम बिल्कुल 18,000 के आसपास तक चला ही गया था, जब तक वो अड़ंगा अडानी वाला नहीं आया था। उसके बाद कितनी ज़बरदस्त फॉल आई, फिर अच्छा रिकवरी दिया। यदि हमारी जो ये लाइन ड्रॉ हुई हुई थी, आप देखें तो मोटा मोटी हम इस लाइन के आसपास ही क्लोजिंग दिए हैं एवरी डे। तो ये बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया। तो चार्ट पैटर्न बहुत सुंदर है। मार्केट में कोई भी ट्रेंड चल रहा होता है, उसको जब खत्म होना होता है ना, तो वहाँ बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और एक बार विपरीत दिशा में वो ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ क्योंकि हम एक फॉलिंग मार्केट ट्रेंड में थे, नीचे में फर्दर इसने बहुत अच्छा काम किया। 1 2 3 4 5 6 दिन इसने यहाँ पे काम करके रिटेस्टिंग करके निकाला है। और फ्राइडे की क्लोजिंग ये हमारे जो इतने स्ट्रॉन्ग इसके लिए रेजिस्टेंस बन गए थे उसके ऊपर की क्लोजिंग है। तो आज हमारी क्लोजिंग यदि हमको 17,800 के ऊपर मिलती है तो एकदम फर्स्ट क्लास है। मेरा विश्वास पूरा है कि आज हम इसके ऊपर ही बंद करेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है, बोलेंगे तो आप हंस लोगे, लेकिन मुझे लगता है हम 18,000 के आसपास कहीं बंद कर सकते हैं आज, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं होगा। हमारी बात थी धीरे धीरे चलेगा, ये धीरे धीरे चल रहा था, बस सिचुएशन जो आया था उसके हिसाब से इसने काम कर लिया। ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है जिसमें मैं काम करता हूँ, स्पाइडर सॉफ्टवेयर है, उसमें आप देखिए 200 मूविंग एवरेज पर ये अपना इसने काम किया था, बिफोर बजट, आफ्टर बजट। और बजट वाले दिन, अडानी वाले दिन में जो गिरा था उसी को रिस्पेक्ट करके इंट्राडे काट सकता है, लेकिन उसके नीचे टिकना नहीं चाहिए, सस्टेन नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, तो ये वो चीज़ है, सस्टेन नहीं किया। और कितना अच्छा इसने एक तरह स्पिनिंग कैंडल बनाया है इसने। यहाँ नीचे से इतनी बड़ी जो विक बनी है ये बाई है, ये जो विक बनी ऊपर की ये सेलिंग है, यानी यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर है, यहाँ इसको बाइंग का सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग। हमने थर्सडे को देखा ज़बरदस्त मूवमेंट, फ्राइडे देखा फॉलो भी ज़बरदस्त आया है। अब ये वापस इस जगह पर आएगा तो इसको दिक्कत कर सकता है, लेकिन इसको जहाँ निकाल दिया तो खेला शुरू ऊपर का, सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी का भी सेम वही स्ट्रक्चर है और हमारे निफ्टी का भी आपको दिखा देता सेम स्ट्रक्चर है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत, एक हमारी फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ बनी हुई थी, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन हमारी लगभग 17,850 पे आके ख़त्म होती है, वहीं पे जाके ये अटका था फ्राइडे को और वहाँ से थोड़ा किया। अब ये जो भी इसका इतना 2 दिन का चाल आया है उसकी करेक्शन आज ये करेगा, ऐसा मेरा मानना है और वो बाजार ने सुबह कर भी दिया है। अब वहाँ से इसको संभलना चाहिए, देखते हैं आज पूरा दिन कैसे काम होता है। तो अब मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये जो लोज हमारे लगे थे हमको इतना दूर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। 17,600 इज़ लास्ट, बस सिंपल। इसको अपना स्टॉप लॉस बना ले और अपना चले। स्टॉप लॉस के बारे में बता दूं, स्टॉप लॉस हिट हो गया बाहर, स्टॉप लॉस के ऊपर आ गए वापस अंदर। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, वो लाइन जिसके नीचे में बाजार हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वहाँ निकल जाइए, लाइन के ऊपर आ गया फिर से सवार हो जाइए। ये निफ्टी जूनियर है, इसने भी नीचे में बहुत बढ़िया काम किया है, ये फर्दर ड्रैग नहीं किया। बजट वाले दिन जो लो लगा था बाकी 2 दिन भी वहीं पे काम किया है। अब यहाँ से ये अच्छा निकालने का उम्मीद है, आज इसको पहला संकेत इसको यहीं से मिलना चाहिए। ये मेरे सॉफ्टवेयर पे मैं देख रहा हूँ तो इसका रिट्रेसमेंट भी बहुत ज़बरदस्त कर दिया है। 62% को भी ब्रेक करने के बाद लगभग 76% का जो रिट्रेसमेंट होता है ऑलमोस्ट वहाँ तक आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि 76 तक आए, आना चाहे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लेवल हमारा 37,500 है या 475 है टू बी प्रिसाइज। यदि आना चाहे तो वहाँ तक आ सकता, आ जाएगा, आना चाहे तो। उम्मीद मुझे तो नहीं है, बाकी देखेंगे, क्योंकि वो 10-15% जो है ना, हम तो उसको बैक ऑफ द माइंड रखेंगे।
इसीलिए स्टॉप लॉस है। अभी हम जहाँ बंद हुए हैं वहाँ से यदि नीचे जाता है तो फिर हमको देखना तो पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया निफ्टी जूनियर का। ये हमारा आ गया निफ्टी जूनियर हम शेयर कर चुके हैं आपसे। मिड कैप के अंदर में, सॉरी, ये निफ्टी जूनियर का जो था ये हमारा वीकली वाला था। ये आपको थोड़ा बेटर व्यू मिल जाए तो वीकली में जो इसके यहाँ पे जो लोज बने हुए थे, ये देखिए इस लोज पर ही इसने सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करने का प्रयास कर रहा है और मुझे लगता है ये कर लेगा, आज यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये हमारा मिड कैप है। मिड कैप को देखिए हमारा जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन था उसी के ऊपर में ये सपोर्ट ले करके बैठा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जितनी बार भी नीचे आ रहा है यहाँ सपोर्ट मिल रहा है और ठीक संभाल ले रहा है। तो अभी तक फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये मेरे सॉफ्टवेयर पे भी आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये आएगा। ये करीब 30,575 के ऊपर होने से हमारे लिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन बोलेंगे हम कर ले रहा है, वो कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। स्मॉल कैप का भी देखिए इसमें हायर लोज बना रहा है। इस खराब माहौल में भी ये हायर लोज बना रहा है। यदि इसको गिरना होता तो और नीचे गिर जाता, लेकिन हम आपसे पहले बात कर चुके हैं कि ये पहले चला भी नहीं था। अब यदि ये नीचे गिरता है तो समझ लीजिए बाजार गया। तो ये कहीं कुछ नहीं गया, ये हमारा को ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार में उतनी वीकनेस नहीं है सिवाय एक ग्रुप के। उस ग्रुप को हम अभी नहीं देखेंगे, बाद में देख लेंगे उसमें क्या है, नॉट अ बिग डील। तो 4195 का इसका जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर ठीक संभाल रखा है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये आते हैं हमारा एफआईआई का पोजीशन। एफआईआई ने फ्राइडे को 930 करोड़ का इसने कैश मार्केट में सेल किया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उससे पहले दिन इसने बाई भी काफ़ी किया था तो थोड़ा मेकअप हुआ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो हमारे अच्छे बाई कर रहे हैं, तो इसलिए मार्केट को इसमें सपोर्ट मिल रहा है। देखिए एफआईआई का सेलिंग में और बाइंग में फ़र्क है, उसमें भी आपको कैसे देखना है वो हम उसका चर्चा कर लेंगे। हमने आपसे ये जो वीडियो शेयर जब किया था लास्ट वीक में, तब ये सिर्फ 13,000 करोड़ था। जनवरी एंड में जाकर के 30,000 करोड़ लास्ट 3 दिन की सेलिंग में जनवरी में इन्होंने ऐसा फिगर में ले गए हैं। मैं इसका आज एक नया वीडियो दूसरा बनाऊंगा जिसमें हम अडानी, एसबीआई और जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनको लोग घसीट रहे हैं अडानी केस के अंदर में, मैं उनको कवर करूंगा आपके लिए। तो आप उस वीडियो का भी इंतज़ार करिएगा, आज ज़रूर मिलेगा आपको। उसमें हम उस पूरे जो अडानी सागा की जो है उस पूरे एपिसोड की हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग का एक नज़रिया मिले। वो मैं मेरा व्यू शेयर करूंगा, बाकी जैसा आपको लगे आप देख लीजिएगा। फरवरी में अभी तक सिर्फ 1100 करोड़ की सेलिंग हुई है, इसमें कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है और आखिर में भी ये सेलिंग इनकी रुकनी ही है, रुकेगी ऐसा पूरा मानना है, क्योंकि इन्होंने जनवरी में 30,000 करोड़ की सेलिंग करके भी देख लिया कि हमारे मार्केट में ज़्यादा गिरावट ये लोग नहीं ला पाए हैं। और हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट जो है, उसने एक्चुअली में दिसंबर जो एंड हुआ था उसमें वर्ल्ड में हम लोग सबसे हाईएस्ट गेनर बंद हुए हैं। द बेस्ट रिटर्न्स इंडियन मार्केट हैज़ गिवन, वो भी आंखों में लोगों को खटकता है ना, तो इसीलिए ये उसका मेरे को लगता है ये रिजल्ट है और कोई खास बात नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स मैंने आपसे जो जनवरी में दिखाया था बिफोर गोइंग टू बजट कि एफआईआई नेट में जो है इंडेक्स फ्यूचर्स काफ़ी शॉर्ट कर रखे हैं, तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है और हमने देखा वही होते हुए, इसी कारण से मार्केट हमारे ऊपर चले थे। लोग शॉर्ट कवरिंग बोलते रहेंगे, बोलने दीजिए, अपना अपना नज़रिया है, लेकिन हम अपने तरीके से देखेंगे। 2 फरवरी को इन्होंने फिर जो है शॉर्ट किया और फ्राइडे को वापस से अपने शॉर्ट को कवर करके चले गए। तो नेट पोजीशन जैसे थे वैसे ही है। इनकी हम पोजीशन देखें तो इन्होंने अपने जो शॉर्ट की पोजीशन इनकी बहुत ज़्यादा थी, उसमें थोड़ा इन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है। क्लाइंट जो है वो अपने जो है इनकी लॉन्ग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को घटा करके शॉर्ट में इन्होंने बढ़ाया है। ये थोड़े से क्लाइंट जिसको हम बोलते हैं ना मंकी टाइप के बिहेवियर के होते हैं, बहुत जल्दी उछल कूद मचा लेते हैं, थोड़ा सा कुछ होता नहीं है ये तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो इनको लगा कि हम पहले शॉर्ट में मिस कर गए थे, तो लॉन्ग में जहाँ इनको 200-300 निफ्टी बढ़ता दिखा फ्राइडे को, वहाँ उन्होंने बराबर किया और शॉर्ट में घुस गए, इस उम्मीद में कि आज फिर उसमें उनका कुछ काम हो जाएगा। देखते हैं, हमको मेन देखना है ये बड़े खेल है। तो बड़ा खेल हमारा है प्रो एफआईआई डीआईआई। फिलहाल एफआईआई के शॉर्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा है अभी भी,
प्रो भी इसमें शॉर्ट में ज़्यादा है, और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे लॉन्ग है इंडेक्स के ऊपर में। तो इसमें देखते हैं इसका कैसा आता है। मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग इन लोगों की अब आएगी यदि यहाँ से हम 17,800 के ऊपर हम सस्टेन आज कर जाते हैं, फिर वो बाजार को फ्यूल का काम करेंगे 18,000 में ले जाने के लिए। मार्केट मूड हम लोग फ्राइडे को भी एक्सट्रीम फियर में थे, 26.68 है। उससे पहले जाने के पहले मैंने आपसे कहा था 32.63 है। बहुत जल्दी हम ऑलमोस्ट फियर के हाईएस्ट पॉइंट से हम एक्सट्रीम में जा सकते हैं, तो वो हमने देखा, हम चले गए हैं। तो जब भी हम एक्सट्रीम फियर जोन में आ जाते हैं तो हमको बाइंग के मौके ढूंढने होते हैं। आज हमारा मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे खुला है, तो ये और इसमें एक्सट्रीम फियर का जो हमारा लेवल है, ये पॉइंट्स और नीचे गिर गया होगा। तो यहाँ हमको इट इज़ सजेस्टेड अ गुड टाइम टू ओपन फ्रेश पोजिशंस। तो हमको जब भी मार्केट में गिरावट होती है मौके ढूंढने चाहिए हमको जो है। सेक्टर एनालिसिस, सेक्टर वाइज देखें तो वीकली बेसिस में एफएमसीजी जो सेफ बेट बोलते हैं, तो खराब मार्केट में ये सब ज़्यादा लोग लेते हैं, तो ये इसने लिया है। आईटी सेक्टर इतना कुछ गिरने के बाद भी फ्राइडे को तभी भी आईटी सेक्टर हमारे जो है 2.8% में क्लोजिंग दिया है। निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 0.3% प्लस है। फिन सर्विस 2.5% है। निफ्टी ऑटो में भी जान आ रही है, 2.2 है। पीएसयू बैंक वापस से अब जान आ रही है। इसमें बहुत डीप करेक्शन जो चाहिए था वो काफ़ी हद तक हो गया है, तो प्राइस वाइज करेक्शन पीएसयू बैंक की अब हो गई है। अब हमको इसके अंदर भी मौके ढूंढने चाहिए हर डिप्स के अंदर में। ये हमारा निफ्टी का इंफ्रा स्पेंड, इसके अंदर भी हम देख रहे हैं जो अनाउंसमेंट हुआ, तो इंफ्रा में भी हम लोग प्लस में। तो मोटा मोटी सेक्टर वाइज हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बेरिश सेक्टर थे ऑयल एंड गैस में और मेटल में काफ़ी बड़ी चाल आ चुकी थी, इसलिए सबसे ज़्यादा गिरावट इन दो में हमको देखने को मिला है। तो ये दो हमारे गिरे, तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। अब हम इंटरनेशनल मार्केट को भी चेक कर लेते हैं। मार्केट्स अमेरिका के फ्राइडे को अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जाते जाते वो काफ़ी गिरा गए और अल्टीमेटली 1 से 1.5% तक कमज़ोर बंद किए हैं। अभी भी उनका जो फ्यूचर्स है वो वीक ही दिखा रहा है, तो ऐसा कोई खास बात नहीं है। यूरोपियन मार्केट जहाँ ऑफिशियली रिसेशन डिक्लेयर हो चुका था, उसका रिजल्ट है कि वहाँ पर सब लोग सोचे थे कि क्रैश आ जाएगा, तो वहाँ जो उनका लंदन यूके का जो स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये है मार्केट का ड्यूटी और मार्केट का काम करने का तरीका। तो ये जिसने नहीं समझा उनको दोस्तों दिक्कत तो रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए मार्केट के काम करने के तरीके को समझना होता है। जब इसका रिसेशन अनाउंस हो गया तो मार्केट ने कहा हो गया, बात खत्म, अब यहाँ से आगे बढ़ो, चल दिए। तो यूरोपियन मार्केट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे यूरोपियन मार्केट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे या उसके आसपास काम कर रहे हैं और रोज नया हाई बनाते जा रहे हैं। ये हमारे एशियन मार्केट्स है। एशियन मार्केट भी ऑलमोस्ट साइडवेज हम बोलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न ज़्यादा गिरावट है न ज़्यादा तेजी है। ये साइडवेज है, एक दिन बढ़ता है एक दिन गिरता है, लेकिन साइडवेज है। हो सकता है हमारे इंडियन मार्केट के कारण ये लोग कॉशियस हो रखे हो। जब हम कॉशियस है तो ये क्यों ना हो। हमारे थोड़े कमोडिटीज़ को भी देख लेते हैं। तो इतना अच्छा काम कर रहा था थर्सडे तक, फ्राइडे को इसने अचानक एक मच अवेटेड जो करेक्शन था इतनी बड़ी चाल की, वो आया है। तो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर में 5% की करेक्शन, गोल्ड में लगभग 2.75% की करेक्शन। तो सारे मेटल गिरे। अच्छी बात है, क्रूड भी गिरा है, ऑयल भी गिरा है। तो एक नेगेटिव है ये इसका, एक पॉजिटिव है इसका। तो ये भी हमारे बैलेंस्ड है, कहीं कोई खास बात नहीं है। डॉलर इंडेक्स हमने आपसे बात किया था लास्ट वीडियो में, फिर लास्ट वीडियो में भी, कि ये एक बार बाउंस बैक ले सकता है, पूरी संभावना है और 104-5 डॉलर तक कहीं भी जा सकता है। तो ये जो मैंने कर्सर रखा था ये लगभग 106 के आसपास, तो ये 105-6 कहीं भी बाउंस बैक ले सकता है। तो आज हमने देखा ये जो फ्राइडे को ऊपर में आया है, आज फर्दर यहाँ पे ऊपर काम कर रहा था। जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया था उसके पहले, तो मुझे लगता है ये अब अच्छा बात क्या है। देखो दोस्तों, ये जो बाउंस बैक लेना था इसका आधा काम तो यहाँ हो चुका है, बाकी आधा बचा काम आजकल में हो जाएगा। उसके बाद फिर वापस, क्योंकि इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुका है, इसलिए वहाँ से इसको फिर घूमना चाहिए। इसी के साथ हमारे इंडियन करेंसी में भी वीकनेस आ गई। कुछ अडानी का इशू समझ लीजिए, कुछ बहुत सारे कारण समझ लीजिए, सब मिला जुला करके आ गए। तो हमारे करेंसी वीक होके करीब करीब ₹1 ऊपर हमारा बढ़ चुका है। डॉलर जो यहाँ पे ₹1 हमारे लिए और महंगा हो गया है। आज हमको फॉलोअप और मिलेगा, लेकिन ये भी हो सकता है 83 तक आ जाए, उसमें मैं बहुत आश्चर्य नहीं करूँगा। लेकिन बस
यहाँ देख चुके कितना बड़ा इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस मिला है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है इसमें जल्दी से इसके ऊपर निकालना आसान नहीं होगा, जितना मैं चार्ट्स को थोड़ा बहुत समझता हूँ उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब आते हैं असली बात जगह पे, ये है नोटवर्दी न्यूज़। इस बार खबरों का बहुत सारा कहानी है। सबसे पहले एप्पल के जो सीईओ हैं उनका कहना, दे आर वेरी बुलिश ऑन इंडिया। उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो बहुत धमाकेदार आया। ग्लोबल डाउन ट्रेंड के बावजूद भी इंडिया में एप्पल का अच्छा काम हुआ है। दे आर वेरी वेरी बुलिश। फेड रेट की हमारी जो बातें हुई थी उसी हिसाब से काम हुआ है। इन्होंने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, तो नॉट मच कंसर्न। खाली ये कह कि इन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, पूरा साल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप खाली इसको इंक्रीज करते रहे हुए तो आपकी इकोनॉमी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ से मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा अब गुंजाइश है। बाकी देखते हैं, क्लोजली वॉच तो हम करते हैं, हर हफ्ते हम 2 बार मिलते भी हैं, तो कोई खास बात नहीं है। ये है इंडिया बीट्स टॉप G20 कंट्रीज टू ऑफर हाईएस्ट रिटर्न इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ये सब चीज़ें, ये 5 फरवरी की रिपोर्ट है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, लोगों के आंख में खटकती है। भले बाहर के लोग कितना अच्छा अच्छा हमारे साथ बात करें, कहीं ना कहीं अटकती है। तो वो सब मैं आपको दूसरे वाले अडानी वाले वीडियो में कवर करूंगा, यहाँ नहीं करता हूँ। इंडिया रैंक्स, ये देखिए कल 5 फरवरी को बहुत अच्छा खबर ये आया था। इंडिया रैंक्स 3rd इन वर्ल्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये हमारी यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने डिस्क्लोज किया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। हम एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया के ग्रोथ में बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। ये बहुत क्लियर कट यहाँ पर है। मैं आपको न्यूज़ जब शेयर करता हूँ, आप सेम चीज़ को टाइप करिए अपने ब्राउज़र में, आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। अमेजॉन ने कहा इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ई कॉमर्स विल बियर फ्रूट इन लॉन्ग रन। तो इनको भी बहुत ज़्यादा ये बुलिश है इंडिया के ऊपर में। पहले भी हम शेयर कर चुके थे, तो यहाँ पे भी आपको हम वापस से शेयर कर रहे हैं। अमेजॉन का खुद का ये उनके जो बॉस का कहना है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये मेरा तो सुझाव रहेगा। जॉब रिपोर्ट्स का डेटा आया है, उसमें इंक्रीज 5,17,000 इन जनवरी। तो लोग जो सोचे थे कि बहुत रेट अनएम्प्लॉय रेट गिर जाएगा, तो ये पूरा उनके उम्मीदों को पूरा क्रश कर दिया है और बहुत अच्छा इसका इंक्रीमेंट आया है रेट। तो जहाँ पर एस्टिमेट था 1,87,000 का, उसकी जगह 5,17,000 आया। तो देखिए एस्टिमेट का तो आपको क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग एस्टिमेट करते हैं, शेयर करते हैं अपने खुद के फ़ायदे के आपसे। ये जो भी रिसर्च एनालिस्ट का काम है, चाहे वो हिंडनबर्ग जैसे लोग हों, चाहे हमारे और बड़े बड़े नाम वाले हों, इंटरनेशनल प्लेयर हो, सब अपने तरीके से लोग करते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा है। वोडाफोन का न्यूज़ आया है, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है ये। अ फ्रेंड इन नीड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वोडाफोन ने कहा। गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास जो भी हमारा अब जो बकाया बाकी है उसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जितना मुझे याद आ रहा है, इन्होंने कंफर्म किया कि 10 रुपये के हिसाब से करेंगे। आपको क्या चाहिए? जो सबके मन में था कि वोडाफोन तो एकदम कच्चर हो गया है और यदि कोई टेक ओवर भी करेगा तो वो पता नहीं कौन से भाव में करेगा, जो हम लोगों ने पहले होते हुए देखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी टेकर हुआ है वो कोई 5, 6, 7 रुपये या प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में नहीं हो रहा है, वो 10 रुपये के भाव से ही हो रहा है। तो ये वोडाफोन की बहुत अच्छी खबर है। तो अभी मैं तो आज ध्यान दिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है आज वोडाफोन आपका अपर सर्किट में काम करना चाहिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ, हम इन चीज़ों को अलग से पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी खाली आपको एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। ये एक और चीज़ दिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रोएक्टिव है, वो चीज़ों को ख़राब करने में विश्वास नहीं रखती है। और यदि कंपनी में दम है, मैनेजमेंट में दम है और जो भी धंधा करे उसमें दम है, तो उसको संभालने के लिए सरकार भी अपने तरफ से आगे आती है और प्रयास करती है। ये इसमें बहुत अच्छा इन्होंने मतलब एक मिसाल दिया है, ये मेरा नज़रिया है। ये एक और खबर है अडानी का, बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं क्लास, एकदम ज़बरदस्त वाला। इस इतने खराब माहौल में यदि आपके पर हमारे पर अटैक हो जाए जिस तरह का हुआ, तो अपने पता नहीं कौन सी जगह जाके छुप के बैठ जाएंगे। और ये भाई साहब जी एकदम शेर की तरह, फ्राइडे को इन्होंने जो है इजराइल का जो पोर्ट है हाइफा पोर्ट, उसको उन्होंने खरीद लिया है। ये है गजब का खबर, क्योंकि पूरे मेडिटेरियन सी जो है वहाँ पे यूके एरिया में जो है जितना भी धंधा होता है
वो सारा पोर्ट कनेक्टिंग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हाइफा पोर्ट, और ये इन्होंने इस खराब माहौल में भी इन्होंने ले लिया है। तो ये वहाँ का जो है, आपको इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अभी करूँगा तो वीडियो और लंबा बन जाएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, बहुत धमाकेदार रिपोर्ट है, देखिएगा। और हाइफा पोर्ट, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद इसको हैंडओवर किया है, और इनका कहना भी यही था कि अडानी ग्रुप पोर्ट एक्विजिशन विल टर्न इजराइल हाइफा इनटू स्ट्रॉन्ग वेटरन हब। जो इनके नुकसान में चल रहे थे उसमें अडानी को इन्होंने दिया है। यदि अडानी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी में इतना ही गड़बड़ है तो क्यों इन्होंने अडानी को चुना है? ये होता है अपना अपना देखने का तरीका। तो अडानी का मुझे लगता है कहानी बहुत लंबा चलने वाला है नहीं, उसका शेयर क्या होगा नहीं होगा वो सब बाद में बातें करेंगे, ऐसा कोई इसमें दम नहीं है। अच्छी खबर एक और है कि अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स भी रिकवर किए हैं, क्योंकि एनालिस्ट लोगों ने पॉजिटिव उसमें अपना व्यू दिया है। एक गोल्डमैन सैक्स है, एक जेपी मॉर्गन है। यहाँ पे जो दो रेटिंग एजेंसीज थी, फिच एंड मूडी, उन्होंने कहा कि उनको कोई डाउट नहीं है कि अडानी अपने लायबिलिटी को पे नहीं कर सकेगा। तो पहला तो इन्होंने ये चीज कहा। दूसरा, बॉन्ड सोल्ड बाय अडानी ग्रुप जो है वो अपने वर्स्ट से ऊपर आ चुका है। तो बाई कॉल जो है गोल्डमैन सैक्स एंड जेपी मॉर्गन ने दिया, तो वहाँ पे ये भी संभलते हुए देखें इंटरनेशनल मार्केट में। इट इज अगेन अ वेरी गुड न्यूज। इसमें इन्होंने ये भी देखिए, इसका और थोड़ा डिटेल में आप देख लीजिएगा साइट पे जाके, अडानी ग्रुप डेट ऑफर्स वैल्यू। तो ये छोटा मोटा बात नहीं होता है। तो आप एक चिंदी आदमी, मैं बहुत सोच के वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक चिंदी आदमी हिंडनबर्ग जिसका खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके खबर पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे ही लोग, मतलब उसको समझ लीजिए वर्ल्ड का सुप्रीम कोर्ट मान करके मोहर लगाने जाते जा रहे हैं कि यहाँ पे सब चोर है, ये है, वो है, और इंडिया की इमेज हमारे ही लोग खराब करते जा रहे हैं। और ये बाहर के लोगों का जो है व्यूज़ है, बाकी तो आप ज़्यादा समझदार है। एक्सिस बैंक ने कहा, जो कहा गया था ना कि डिटेल करो, आरबीआई ने कहा कि सब बैंकों को बताया कि आप अपना अपना रिपोर्ट दो। एक्सिस बैंक ने कहा एक्सपोजर टू अडानी इज सेफ, नो डिफॉल्ट रिस्क। क्या चाहिए भाई साहब आपको? अडानी ये क्या है देखें जरा हम, एक सेकेंड, मेरा थोड़ा सा हाँ, गवर्नमेंट ब्रेक्स इट्स साइलेंस ऑन अडानी। उन्होंने भी कहा एसबीआई एलआईसी एक्सपोजर विद इन लिमिट्स है, तो उनको भी कहीं कोई तरह का कोई किंतु परंतु डर भय नहीं है। गवर्नमेंट ने भी इस चीज को क्लियर कहा। उन्होंने कहा हालांकि ये कंपनी स्पेसिफिक इशू है तो लेट द कंपनी गिव देयर डिटेल्स, बट जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है उन्हें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। ये इसका तो मैंने आपको शायद दिया था इस स्लाइड को पहले भी। एसबीआई एलआईसी ने भी डिटेल इशू अपना कर दिया है जारी, और एलआईसी शेयर होल्डर्स के लिए जो है उन्होंने कहा है एलआईसी वाले ने कि कस्टमर्स को कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपोजर अडानी ग्रुप में विद इन लिमिट्स है, नंबर 1। नंबर 2, जिस भाव में ये लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आज भी इतने गिरे भाव में भी इनके इन्वेस्टमेंट से कहीं ऊपर के भाव में है। पहला बात है, एलआईसी का पूरा पोर्टफोलियो का एक्सपोजर जो है अडानी ग्रुप में इज लेस देन 1%। तो इसका मतलब क्या हो, कंपनी एलआईसी क्या खत्म हो जाएगी? ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, बेवकूफ़ भरी बातें, मेरे को तो हंसी आती है, लेकिन हमारे लिए तो ये सब मौके होते हैं, अपना अपना तरीका है देखने का। तो एलआईसी ने भी क्लियर कर दिया है। पहली बात, सिर्फ 1% ही उनका एक्सपोजर है, टोटल कैपिटल एलोकेशन जो है सिर्फ 1% अडानी ग्रुप में है, और वो भी प्रॉफिटेबल है। इवन एट द लोएस्ट जो परसू लगाया था अडानी ने, उसमें भी ये लोग प्लस में ही थे, तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने कोटक बैंक, उदय कोटक जी ने कहा है देयर इज नो सिस्टमिक रिस्क टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने क्लैरिटी कर दिया है। दिक्कत कब आती, जब हमारे को कोई भी इस तरह का होता है, जो पहले हो चुका है, चाहे वोडाफोन हो या अपने क्या नाम था उनका, वीडियोकॉन है, इस तरह के जो केसेस सामने आ जाते हैं, तो उसके अंदर में एक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को दिक्कत, जैसे अपने 2008 में हुआ था लेमन ब्रदर्स का, तो उसमें उनकी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को रिस्क पहुंचा था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो मेन दिग्गज लोग हैं, मैं बात पढ़े लिखों के लोगों की कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जिनको सूझबूझ है, जब उनका कहना है कि हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कोई सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है, तो हम कौन होते हैं अपने आप को बेमतलब का अपना दिमाग खराब करने के लिए जो है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग, एक बहुत अच्छा ये भी खबर आया है। एंड बैंक्स रिव्यूइंग अडानी एक्सपोजर, एसबीआई सेज नो डिवॉल्वमेंट वरी।
तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, एसबीआई ने भी कंफर्म कर दिया है। तो सब तरफ से बहुत अच्छी बातें आ रही हैं। एक ये न्यूज़ है, हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट जो अनाउंस हुए थे फ्राइडे को, इसमें ज़बरदस्त रिजल्ट आया आईटीसी का। हर पैरामीटर में आईटीसी दिखा दिया है कि अभी भी ये शेर है और शेर अभी जिंदा है। तो टाइगर जिंदा है वाली बात है, तो ये बात इसने वापस साबित कर दी है। तो अच्छा है, वेरी गुड। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद आईटीसी रिजल्ट्स। एसबीआई के रिजल्ट्स में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, खाली इशारा कर देता हूँ, मेरा कोई सुझाव नहीं है आपको। इस अडानी एपिसोड के कारण एसबीआई जो भी भाव में मिल रहे हैं वैल्यू बाई अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अपने सूझबूझ से आप काम करें। टाटा पावर ने भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 91% का ग्रोथ दिया है प्रॉफिट में, और रेवेन्यू भी 29% अप है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। इंडिको क्वार्टरली 3 रिजल्ट प्रॉफिट स्काई रॉकेट तो होना था कि पहले बहुत नॉमिनल था। तो ये होता है, हम आपसे बात करते हैं ना कि इंडिगो में कितनी अच्छी वहाँ पे, मतलब आप कहीं भी जाएं, आपको हर एयरपोर्ट में सब कुछ आपको फुल मिलेगा आपको। तो सबसे लीडिंग एयरलाइन अभी है, ठीक है, अपना अपना समझ है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी देखिए, पोस्ट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट ऑफ इतना अप 75% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये अच्छी खबरें मैंने आपसे फिर शेयर कर लिया है। तो खराब माहौल, अच्छी खबर, आपको शेयर्स अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, आपको वैल्यू बाइंग ढूंढना है, ये आपका काम है। थोड़ा बजट की बात भी कर लें। वैसे तो सबको सब कुछ पता है इस बजट का जो अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन जो मेरा व्यू है वो खाली वो शेयर करता हूँ। जो हमने बात किया था वही हुआ है, क्योंकि हमने एक लॉजिक बेस्ड बात किया था। तो बाजार इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है कैपिटल गेन्स टैक्स के में कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। जो सबको डर था, जिसके कारण बाजार हमारे चल नहीं रहे थे, जब छेड़खानी किया नहीं है तो एक पहला नेगेटिव साइड हो चुका। इनकम टैक्स के स्लैब रेट भी रिड्यूस कर दिए गए, जिससे जो आम जनता है उनके हाथ में थोड़े से पैसे और बच जाएंगे। जो उनको टैक्स में देना पड़ता था वो थोड़े और बच जाएंगे। वो अल्टीमेटली उनके एक्सपेंडिचर में ही काम आना है, हमारे स्पेंडिंग में ही काम आना है। इंफ्रा पुश एलोकेशन 33% इंक्रीज किया है। 7.5 लाख करोड़ से उन्होंने 10 लाख करोड़ कर दिया है। जब लास्ट ईयर का बजट आया था, मैंने ऐसा आपको वीडियो दिया था, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी सरकार इंफ्रा में जो एलोकेशन करती है तो इकोनॉमी जो है उसके 3 टाइम्स ज़्यादा उसमें चक्का चलता है इकोनॉमी साइकिल का जो है। उसके कारण जीएसटी कलेक्शन सरकार को बहुत ज़्यादा आएगा। आपने पूरे लास्ट ईयर क्या देखा, हर महीने जीएसटी कलेक्शन ज़बरदस्त बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? ये एक और चीज़ दर्शाता है कि सरकार ने का कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। बाकी सरकारें जो अब तक थी वो खाली कहती थी, करती नहीं थी, और भी जो होती भी थी उसमें पता नहीं, अपने देखते थे बहुत इरेगुलरिटीज मिल जाते थे। ये सरकार जो कह रही है वो कर रही है, और पिछले बार का जो उनका स्पेंडिंग था इंफ्रा के ऊपर वो पूरा इन्होंने कंप्लीट भी कर लिया है, तभी उन्होंने इसको और बढ़ाया है। और इस बार 10 लाख है, ये 10 लाख करोड़ का यदि है तो इकोनॉमी साइकिल में 30 लाख करोड़ के आसपास का जो है चक्का घूमेगा। जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगी तो सरकार का और फाइनेंशियल पावर आएगा, और पावर आएगा तो सरकार और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकेगी। पहले की सरकारों के पास में तो पैसे ही नहीं हुआ करते थे, याद करो इन चीज़ को। और एक और हमारे शेयर, देखिए मैं जो ये बजट का जो पॉइंट शेयर कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। एचएनआई का टैक्स सरचार्ज को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 37% टू 25%। ये टोटल टैक्स के अंदर में करीब उनको 4% का नेट बेनिफिट मिलेगा। एक एचएनआई क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा, एचएनआई लोग के लिए बहुत बड़ा प्लस है। 4% उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं। जहाँ उनको ये जो अपने रेट हाइक्स हो रहे थे इंटरेस्ट रेट, तो उससे पहले इनको 6-6.5% इनको मिलते थे डिपॉजिट्स में। अब उनको 4% की एक्स्ट्रा सेविंग तो सिर्फ इनको इसी से मिल जाएगी, अपना टैक्स का जो सरचार्ज का रिडक्शन में। ये बहुत बड़ा प्लस है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो अब हमारे यहाँ पे एचएनआई क्लाइंट के पैसे और लगने की उम्मीद है। और एक और बड़ी चीज़ है, जो पी नोट्स है उसका भी इन्होंने रास्ता वापस से खोल दिया है। अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी के माध्यम से यदि ये पी नोट्स को जारी करते हैं तो उसमें उनको टैक्स रिबेट मिलेगा। तो नाउ इंडिया विल बिकम, या जो बाहर के लोग का जो पैसा आना पी नोट्स के जरिए, दैट विल बी एट पार विद कंट्रीज लाइक सिंगापुर एटसेट्रा। तो इसलिए मनी का इनफ्लो बढ़ने का अब बहुत बड़ा एक और रास्ता हमारी सरकार ने खोला है। तो इसको हम इस तरह से समराइज कर दें, एक बहुत ही इंक्लूसिव बजट था ये। हर किसी को कोई भी बजट खुश नहीं कर सकता है, आप कितना ही दिमाग लगा लें।
कोई ना कोई पॉइंट तो देखिए या तो छूट जाएगा या छोड़ना पड़ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हमको देखना होता है टोटल पर्सपेक्टिव में। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बजट बहुत ही बढ़िया है, कोई संदेह नहीं है। कोविड के पहले का बजट भी मैंने आपसे कहा था, उस समय कोविड आ गया तो लोग उसको भूल गए थे। उस समय उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन किया था, उसके बाद तो अर्निंग्स ही नहीं थी। अब जो भी अर्निंग्स आएगी उसके अंदर जो 2019 के बजट में जो डिक्लेयर किया गया था उसके हिसाब से कंपनीज को जो है टैक्स का आउटफ्लो कम होगा, तो उनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगी, तो उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, उसमें वैल्यूएशन बढ़ेगी। और हम देख रहे हैं हर कंपनी के रिजल्ट्स धमाकेदार आ रहे हैं, या पहले से बेहतर आ रहे हैं, या किसी का खराब भी है तो इतना खराब नहीं है, ये हम देख रहे हैं कुछ एक को छोड़ करके। तो हमको इन सब चीज़ों को ऐसे देखना होता है। तो ये भी हमारे लिए कोई मतलब सब वेरी गुड बजट। इसको हम ये बोल सकते हैं कि ओवर शैडो कर दिया गया इस अडानी इशू में। और टाइमिंग कितनी गजब की थी अडानी इशू का। पहला तो उनका जो 20,000 करोड़ का जो उनका एफपीओ था उस समय ये इशू को उठाया गया। दूसरा उनका जो है ये फर्दर जो डेंट पड़ा, क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट दी, उन्होंने बजट का अनाउंसमेंट के बाद में दिया। तो ये सारे समय चुन चुन करके ऐसा देख कर लगता है, धीरे धीरे देखिए मालूम चल जाएगा। लेकिन देखिए जब सबको अपना अपना व्यूज शेयर करने का फ्रीडम है, तो मुझे भी है, तो मुझे लगता है कि ये मिलजुल करके चारों तरफ से इंडिया के ऊपर में अटैक है फॉर श्योर। सामने खुल जाएगा, देखते हैं। नहीं होगा तो भी अपने को क्या, अपने को देखना है हमारे सिस्टम से, अपने तो स्टॉप लॉस लगाओ और चलते रहो। ये गवर्नमेंट पेव द वे फॉर पी नोट्स इन गिफ्ट सिटी, ये आपको मैंने दे दिया टाइम डेट, और आप टाइप करेंगे आपको न्यूज़ डिटेल में मिल जाएगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। और P notes are instruments that allow a foreign investor to take exposure in India without having to open a shop here or register with the SEBI। तो ये एक इनके लिए पैसा वापस यहाँ लाने का अच्छा रास्ता खोला है। बजट, हाउ सीतारमन स्मार्टली बैलेंस्ड इकोनॉमिक स्टिमुलस विद फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये बढ़िया चीज़ है, आप इसको देखिए, डिटेल में पढ़िए, अपना खुद का आप व्यू बनाइए। मैं पॉइंट अच्छा लगा, मैंने शेयर किया है। और HNI इन्वेस्टर का मैंने आपसे बात किया था, इसकी भी आपको मैंने दे दिया, आप इसको रिपोर्ट डिटेल में चेक करिएगा कि कैसे इंडियाज़ के रिच को इम्पैक्ट करेगा। आप इसको चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। हिंडनबर्ग केस स्टडी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसमें हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर के जो भी कहानी चल रहा है उसमें मैं आपको अडानी के स्टॉक्स के ऊपर, करेक्शन के ऊपर सब कुछ में डालने का कोशिश करूंगा। याद रखिएगा, मेरा कहीं कोई इसमें सुझाव नहीं रहेगा, बस सिर्फ मैं अपना एक केस स्टडी पर्पस के आपसे व्यू शेयर करूंगा। हमेशा आपको ये शेयर करता हूं, आज फिर कर रहा हूं। अपना ट्रेड सेटअप को समझिए, रिस्क रिवॉर्ड को समझिए, सही एंट्री पॉइंट को चुन के ट्रेड बनाएंगे तो कम स्टॉप लॉस बनता है। स्टॉप लॉस को तो मानना ही होगा और समय समय पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहना होगा। अब आप देखिएगा टीवी में सब आपको बोलेंगे जहां थोड़ा बड़े प्रॉफिट बुक करो, जहां थोड़ा बड़े प्रॉफिट बुक करो, ये बोलेंगे। समझ लीजिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं वही वो बोल रहे हैं, तो अपना काम ठीक चल रहा है, मतलब बाजार ऊपर जा रहा है। तो ये अपना सारा चीज हो गया। इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल देख लीजिए। इस वीक का हमारा लेवल जो है नीचे का 17,275 है। मुझे सही पूछोगे तो आई एम रियली डाउटफुल, मुझे उम्मीद नहीं है। हम थोड़ा कुशन दे देते हैं, 17,500 कर लेते हैं बस। तो हमारा नीचे का बड़ा स्टॉप लॉस 17,500 है, वैसे 17,650 ही हमारा रहेगा। और आज की बात करें तो आज का हमारा लोएस्ट लेवल 17,590। तो यदि यहाँ तक आज किसी भी कारण से आ भी जाए, इसको काट भी दे, काट सकता है, सस्टेन नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनको हम देखें तो हो सकता है काट दे, तो ये हो सकता है। लेकिन मंथली लेवल पर हम देखें तो 17,600 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक हम कमज़ोर नहीं हैं। तो इसलिए हमारा पहला स्टॉप लॉस 17,600 जो हमने बताया था आपको, ये इस आधार पे बताया है। ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना, लेवल्स को समझना और उस पर काम करना उस हिसाब से। तो हमारा लेवल आज का लोएस्ट पॉइंट यदि वहाँ मिल जाए तो समझ लीजिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया है, रिस्क बहुत फेवरेबल है। नीचे काट के वापस अंदर इसके आ जाता है, पहला बात काटना नहीं चाहिए, फिर भी काट देता है, वापस अंदर आया था तो छोड़ना नहीं, चुकना नहीं। मेरा तो इतना खाली कहना है। फिलहाल 17,830 ऑन अ डे बेसिस, टुडे बेसिस, जब तक हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं तब तक हम आज कमज़ोर रहें। इसके ऊपर जब हम एक बार टिक जाएंगे आधा घंटा तो हमारी ऊपर की यात्रा शुरू हो जाएगी। मुझे देख के लग रहा है हम ऊपर जाएंगे,
नीचे थोड़ा करेक्शन 17,700 650 कहीं भी लाके अपना कंप्लीट कर देना चाहिए इसको, और यहीं से घुमा करके ऊपर चलना शुरू कर देना चाहिए। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा आज हमारी क्लोजिंग हमको 18,000 या उसके आसपास या इसके ऊपर मिल जाए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये हमारे फ्यूचर्स के लेवल्स हैं, क्योंकि जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनको ये लेवल काम आएंगे, वो इनके हिसाब से काम कर रहे हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का है, सेम थ्योरी पे काम करना है। 40,400 के ऊपर जब तक हम हैं कोई दिक्कत नहीं है। वीकली बेसिस देखें तो 41,300 ये हमारे लिए ये अपना हो गया वीकली का। इसके नीचे जाने से हम फिर नीचे 4700 पे आएंगे। आज का लोएस्ट लेवल 4700 के आसपास का ही है। यदि ज़्यादा नीचे ड्रैग करता है तो हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 41,200 मैक्स मुझे लगता है। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, यहीं से संभाल लेना चाहिए और धीरे धीरे मूव करना चाहिए, क्योंकि बैंकों का आपने जो जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको दिखाया है वो सब दिखा रहा है कि बैंक जो है उसमें जो करेक्शन जो बाकी थी वो पूरी कंप्लीट कर चुका है। गड़बड़ी की जो आशंका थी उसके ऊपर में जो उसको रीटेस्टिंग करना था वो भी थर्सडे फ्राइडे को हो चुका है। तो ये जो सारा काम हो चुका है तो अब कोई रीज़न नहीं बचा कि इस यहाँ फर्दर गिरे। फिर भी हमको तो स्क्रीन को देख के मानना है और लेवल्स को रेस्पेक्ट करके काम करना है। तो ये सारे चीज़ हमारे हो गए। तो बिफोर आई आज का हम आपसे विदा लेने के पहले अपना इसको समरी कर देते हैं। हमें कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रही है, अब जो होना था हो गया। मार्केट का तरीका यही है, जब भी खराब खबर आती है मार्केट उसको एक बार फटाक से डिस्काउंट कर देती है और करने के बाद वो वापस से सोचती है कि जो हुआ ठीक है कि नहीं है। यदि उसको लगता है कि नहीं जो हमने सोचा था वहाँ तक ठीक नहीं है तो फिर करेक्शन को फर्दर डीप करती है। इसीलिए हमने आपसे शेयर किया है 17,600 और 500 का स्टॉप लॉस। यदि मार्केट को लगता है कि जो करेक्शन इन्होंने किया था उसमें कुछ और अंदर में कुछ गड़बड़ी जो हमें नहीं पता, वो वहाँ से यदि और कुछ खेला करती तो हमको बलि का बकरा नहीं बनना है। हम 17,600 या 500 में अपना जहाँ जिसका कंफर्ट जोन हो अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके काट के निकल जाएंगे। हमारा जो व्यू था मेंटेन है। हमारा पहला व्यू था हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं 20-21 हज़ार के आसपास, तो वो हमारी यात्रा शुरू हो जानी चाहिए बहुत जल्द। नीचे गिरने का हमारे हिसाब से 17,500-600 का हमने बात कर ही लिया है, 2-4 बार 6 बार रिपीट कर चुका हूँ आपके दिमाग में, जिसको ना घोट घोट के पिला दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर हम जा रहे हैं, कोई किंतु परंतु मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जिसको जो बोलना है बोलने दे। हमारी स्टॉक मार्केट सिर्फ एक अडानी ग्रुप के ऊपर नहीं टिकी हुई है। दूसरा, हमारे इंडेक्स में अडानी का एक्सपोजर ही कितना है? सिर्फ 2 कंपनी है उनकी, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स, और उसका भी वेटेज को बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए कहीं को हमको अडानी के बियॉन्ड देखना है। हमने जो एक लगता था इनके कारण को हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं आ जाए, हमने उसका भी बात कर लिया है। तो किसी को भी जब जो बड़े बड़े हमारे समझदार सूझबूझ व्यक्ति हैं, जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नहीं लगता तो हमें भी क्यों लगे। तो हम ऊपर जा रहे हैं। इसकी संभावना हम पहले बात कर चुके थे 70-75% है, तो हम उसको लेके चलेंगे। 20% हमने बात किया था, 20 से 25% पॉसिबिलिटी है कि यदि मार्केट को लगता है कि गड़बड़ नहीं कंप्लीट हुआ है तो एक रेंज में खड़ा हो जाए, यानी नीचे 17,500 या उसको लास्ट 17,000 कर लीजिए और ऊपर 19,000। इसी के बीच में हम ये पूरा साल निकाल देंगे। तो वो बहुत पेनफुल होगा, ये बता देता हूँ। यदि ऐसा होता है तो बहुत पेनफुल होगा, क्योंकि उसमें फिर आपको सौदे कहीं का भी बनाएंगे, पैसे बनेंगे नहीं, दोनों तरफ तकलीफ देगा। तो हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होता, बाजार जो करेगी हमको उसको मानना होता है, तो हम उसको मानेंगे। और लास्ट किस्सा जो है वो हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो 5% हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। हम 17,500 के नीचे यदि क्लोज करते हैं या सस्टेन करते हैं तो ये फिर 17,000 नहीं आएगा, फिर 16,500 भी नहीं आएगा, फिर ये सीधा 15,000 के आसपास कहीं जाएगा, 15,500 के पास में कहीं जाएगा। तो मैंने आपको नीचे का भी चीज़ दर्शा दिया है। क्यों दर्शाया है कि आपको 17,500 का 600 का स्टॉप लॉस मानना है। नहीं मानोगे तो फिर नीचे का आप देखना, फिर मत कहना कि हमने आपको नहीं बताया था। पहले भी आपसे स्टॉप लॉस का जिक्र करता हूँ, मानते कोई नहीं है। मैं भी कभी कभी नहीं मानता हूँ तो मैं भी पेनल्टी पे करता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे भी और भी प्रैक्टिस करनी है, आप भी करिए। प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और यहाँ से हम एक अच्छे हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। पूरा वीक, पूरा मंथ अब हमको जो लगता है साइडवेज करीब 25-30% है चांस, 70% चांस बुलिश है, हम ऊपर जाएंगे। और इस महीना हम ये भी कम 18,100-200 के पास हम धीरे धीरे जाएंगे।
जो उसका तरीका समझ में आ रहा है मेरे को, वहाँ धीरे धीरे जाएंगे और उसके बाद में जो चाल बनेगी वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और इसी महीने में यदि नहीं होता है किसी कारण से तो अगले महीने होगा, लेकिन अब बहुत जल्दी हम 19,000 के पार करने वाले हैं। उसकी तैयारी हो चुकी है, ये पूरे बजट और अडानी कहानी के साथ साथ में। तो बाजार को जो भी बचा कुचा करेक्शन था किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, सब में इसने जिसको बोलते हैं रीटेस्टिंग, सब कुछ करना, सारा काम कर दिया है। तो अब हैव अ वंडरफुल वीक, हैव अ वंडरफुल मंथ। सूझबूझ से काम करिए, डिसिप्लिन से काम करिए, हवा में मत उड़िएगा। बस वीडियो हमारा देख कर ये मत सोचिएगा अब तो सब ठीक है, कूद जाए। डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करेगा। अच्छा, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए और हमारे व्यूज़ को सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ वंडरफुल